एनिलिडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन जंतु आते हैं? तो जोंक और केंचुआ आता है। आर्थ्रोपोडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन जंतु आते हैं? तो तेलचट्टा, मच्छर, खटमल, मक्खी आते हैं। मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु कीट आते हैं? तो घोंघा और सीप आते हैं। इकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं? तो तारा मछली और ब्रिटेल स्टार आते हैं। मनुष्य का पाचन क्रिया का प्रारंभ कहाँ से होता है? तो मुख से होता है। शिराएं द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? तो अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। ध्वनि ध्वनि द्वारा ध्वनि द्वारा ध्वनि द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? तो शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? बी और सी। सोडियम का कार्य क्या है? यह रक्त दाब को नियंत्रण करने में सहायक होता है तथा जल को संतुलन बनाए रखता है। पोटेशियम का कार्य क्या है? यह हृदय की धड़कन एवं नाड़ी संस्थान के कार्यों को संचालित करता है। ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रक्रिया कर क्या बनता है? तो लैक्टिक अम्ल बनाता है। ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया या यीस्ट से प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? इथाइल अल्कोहल बनाता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होती है तो क्या बनता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। एनिलिडा में उत्सर्जन उसके किस उत्सर्जित अंग द्वारा होता है? तो नेरफीडिया द्वारा होता है। मूत्र का पीएच मान 6 होता है। बहिःस्रावी और अंतःस्रावी दोनों प्रकार किस ग्रंथि में होता है? तो किसमें होता है? तो अग्नाशय में होता है। पीयूष ग्रंथि या प्यूटरी ग्रंथि को किस नाम से जाना जाता है? तो मास्टर ग्रंथि। स्प्रिंग को अपनी समान लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगाने वाला बल कहलाता है। प्रत्यानयन बल कहलाता है। पौधे के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन है? तो पौधे के लिए सबसे अच्छा उर्वरक है कंपोस्ट। पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? तो किस प्रकार के चट्टानों में पाया जाता है? तो अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। गुब्बारों को उड़ाने के लिए काम में लाए जाने वाला गैस कौन है? तो हीलियम। डीडीटी का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो कीटनाशी में किया जाता है। इथेनॉल के अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यकृत प्रभावित होता है। कि सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाए जाने वाला पदार्थ क्या है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना किस वस्त्र से होता है? तो सूती वस्त्र से होता है। सूती वस्त्र में सबसे कम आग लगता है, कम फैलता है लग जाने के बाद भी। लोहा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? लोहा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत तो हरी सब्जियां। गैसोलीन को किसके द्वारा मिश्रित करके गैसोहॉल बनाया जाता है? इथाइल अल्कोहल से। तत्कालीन ऊर्जा शक्ति के लिए धावकों को कौन सा पदार्थ दिया जाता है? तो ग्लूकोज दिया जाता है। मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है? तो पराबैंगनी किरणों को रोकने के लिए एक रक्षा आवरण बनाती है। अंतःज्वर के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली औषधि कौन है? तो क्लोरोमाइसिन है। गैस की लौ की सबसे गर्म हिस्से को क्या कहते हैं? तो सबसे गर्म हिस्से को ज्योतिहीन क्षेत्र कहते हैं। सोने का शुद्ध रूप कितने कैरेट का होता है? तो 24 कैरेट का होता है। सिनेबार किसका यासक है? पारा का यासक है। शरीर के ताप का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो हाइपोथैलेमस की मदद से होता है। लाल अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है? तो लाल रक्त कणिका का निर्माण होता है लाल अस्थि मज्जा में।
लाल रक्त कणिका का निर्माण होता है। कशेरुदंड में किसकी हड्डियां होती है? कितनी हड्डियां होती है? तो 33 हड्डियां होती है। बीसीजी का पूरा नाम क्या है? बैसिलस क्लेमेंट गायरीन। एथलीट फुट नामक रोग किससे होता है? तो कवक से होता है। कवक से होता है। दमा नामक रोग किससे होता है? कवक से होता है। फाइलेरिया नामक रोग किसके कारण से होता है? कृमि के कारण होता है। जब एक वस्तु की वेग दोगुना की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा चौगुनी हो जाती है। सूत्रकणिका को अन्य नाम से भी जाना जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से जाना जाता है। बट वृक्ष पादपों के किस वर्ग में आता है? तो आवृतबीजी में आता है बट वृक्ष। फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट वन की ज्वाला का अर्थ क्या है? ऐसे पेड़ों से भरा वन जो पतझड़ में फूलते हैं और लाल फूल बिखेरते हैं। पेनिसिलिन किससे बनाया जाता है? तो कवक से बनाया जाता है। लाइकेन को दो जीवधारियों का सहचार समझा जाता है, तो वो दो जीव कौन कौन से हैं? शैवाल और कवक हैं। आमतौर पर संश्लेषित वृद्धि माध्यम और बेकरी में काम में लाए जाने वाला एगार किससे प्राप्त होता है? शैवाल से प्राप्त होता है। शैवाल से। लौंग किससे प्राप्त होता है? तो पुष्प कली से। अनशन या उपवास की लंबी अवधि के दौरान शरीर में अशर्करा वर्गीय पूर्ववर्ती से शर्करा ग्लूकोज या मधुजन ग्लाइकोजन बनाने की विधि का नाम क्या है? तो विधि का नाम ग्लूकोन व जनन।